सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत से लेके भारतीयों के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे लिए तो दुख ये है कि 1947 में तुम लोगों ने जो किया है उसका रिजल्ट भी तो निकाल के दिखाओ ना। आज 77 ईयर्स हो गए, क्या किया तुमने? क्या मजाक किया तुमने? मैं आज भी आरजू आप ही के प्रोग्राम में शायद मैंने किया था, रावलपिंडी के उस गांव के बारे में मैंने एक दफा मैंने डेडिकेट किया था अपना ब्लॉग, मैंने रिसर्च करके, मेरी अभी भी बुक्स में होगा, जिसके अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा सिख बच्चियों को उनके मां बाप ने धक्के मार के मारा था इज्जत बचाने। मैं 3 बच्चियों का बाप हूं। जब बाप अपनी बच्ची को कुएं में धक्का दे के मार देता है उसको, मुझे आज भी याद है वो रावलपिंडी का सिख है जिसने घर जाके अपनी बीवी को कहा था कि बच्चियों को भी मार दो, खुद भी सुसाइड कर। कभी उनके पांव में, उनके जूतों में पांव डाल के सोचा? वो इंसान थे। मैं उनके साथ रहता हूं यार। मैं आज मनमोहन सिंह के दादा गाह में जो मर्डर किया गया था, मुझे उसका दुख है। मेरा बहुत प्यारा एक दोस्त है यहाँ पे, सिख है, जिसके दादे को मारा गया था सुहावा के अंदर, जेलम के पास गांव। चले, लेकिन आरजू ये बात बहुत इमोशनल है, मेरे लिए बहुत इमोशनल है, आपके लिए तो नहीं है, आप यूज्ड टू हैं, आपके लिए मजाक है। 23 करोड़ लोगों के लिए, मेरे लिए मजाक नहीं है। मैं सर यहाँ पे भी लोग इसको नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पर लोग इसको मजाक समझते हो, लेकिन ये कि जिनके हाथ में पावर है वो तो कुछ नहीं करते इस बारे में। आप मुझे ये बताएं ना, अपनी माँ की स्टोरियां, अपने दादे की स्टोरियां, आप तो खुद नहीं है यहाँ के रहने वाले। किस तरह आए थे, क्या कुर्बानियां देकर आए थे, क्या किया आपने इसके साथ, क्या किया इसके साथ? बिल्कुल शर्मिंदा हूं, मैं तो सारा दिन उनके साथ रहता हूं जिनके दादे मारे गए, कत्ल किए गए थे, सिर्फ इस वजह से वो सिख थे। वो मेरे लिए बहुत पेनफुल है, मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूं। लेकिन सर अगर हम थोड़ा इसको भी अगर हम कवर कर लें, ये जो वीजा जो H1B वीजा, ये किसको बेसिकली फायदा पहुंचाएगा? ये फायदा देखें, 2 चीजें इस पे बहुत टची सब्जेक्ट इस वक्त बन चुका है। H1B वीजा, वो आरजू ये है कि यहाँ पे देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप 1.0 थी, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के हमेशा, आपको पता है, इमिग्रेंट्स वो कहते हैं कि क्रिमिनल आते हैं यहाँ, अनएजुकेटेड आते हैं। बात उनकी ठीक है, सदर्न बॉर्डर से जो कुछ भी आ रहा है, क्राइम आ रहा है, ड्रग्स आ रही है, बात बिल्कुल उनकी ठीक है, गलत भी नहीं है। लेकिन ये देखा जाए, ये शुरू हुआ है कहां से? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कृष्णन को अपॉइंट किया गया सीनियर एडवाइजर टू द व्हाइट हाउस। यहाँ पे जो राइट विंग लोग हैं, व्हाइट्स कहते हैं, जो उनके देहातों में रहने वाले, उन्हें एतराज था जी, क्या हमने इसलिए वोट दिया है कि आप इस तरह के लोगों को अपॉइंट करें? मेरा उस पर स्टैंड ये है आरजू, अगर उनके पास व्हाइट भाईजान होते, कोई ब्लैक भाईजान होते यहाँ के पढ़े हुए, तो उनको क्या जरूरत थी कृष्णान को अपॉइंट करने की? भाई क्या जरूरत थी उनको? कृष्णान जो है वो इनके रिश्तेदार हैं, ये कोई रिश्तेदार नहीं। आपके बच्चे नशे करके सारा दिन वीड पीते हैं, गांजा पी के सोए पड़े हैं। मेरी बात बिल्कुल ना मानिएगा, गूगल कीजिएगा, वॉशिंगटन डीसी के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को अमेरिकन ग्रेजुएट नहीं मिल रहे कि वो अपनी पोजीशंस फिल कर सकें। सिंपल बीए नहीं मिल रहे इनको, ये लोग यहाँ पे, क्योंकि पिछले 12 साल इनको कहा था दम मारो दम। 12 साल मेरे जो छोटे मुर्शिद हैं बराक ओबामा, और उनकी बहन जो थी जो कैमला हैरिस, उनका मैंडेट था कि पूरे अमेरिका की गली गली में मरवाना बेचा, गली गली। और जो दूसरे जो मेरे बुजुर्ग बादशाह थे, मेरे बुजुर्ग बादशाह बाइडन थे, वो कहते थे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बगैर बैचलर डिग्री के भी $1-1 लाख की जॉबें मिलेंगी। तो वो सुन लिया उन्होंने, और वो स्कूल नहीं जा रहे, वो गांजा पी रहे, मुसलसल मरवाना पीते हैं, सारा दिन बैठते हैं, जिसकी वजह से कृष्णान को रखना पड़ा। और बल्कि कृष्णान जैसे बंदे नहीं होंगे, कंट्री तुम्हारा कौन चलाएगा भाई? अच्छा चले, छोड़े इस बात, आगे चलते।
इससे खतरनाक बातें बताता हूं। H1B वीजा जो है, अच्छा कृष्णान को कौन लाने वाले थे? वो पेपैल वाले हैं जिन्होंने पेपैल बनाया था, उनके साथ वो काम करते रहे, वही उन्होंने कहा है कि ही इज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन। उसके बाद आगे चलते हैं कि इलान मस्क जो है, उसके बाद उनकी सपोर्ट में आया विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी को भी इन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया। एक कांग्रेसमैन है श्री थानेदार, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया कि तुम्हारे जी इंडिया में फ्लशेबल टॉयलेट नहीं है, तुम्हारा उसके साथ लेना देना क्या है। फिर इसके बाद रिलीजन की तरफ ले गए, कहते हैं पेगन रिलीजन, आप पेगन गॉड्स को यहाँ प्रमोट करोगे, तो क्या तुम्हारा रिलीजन जी है। आज टेपे चला रहे हैं यहाँ पे कि विवेक रामास्वामी को एक सवाल कर रहा है कि तुम्हारा रिलीजन अमेरिका के जो अमेरिकन उसके साथ अलाइन नहीं है। यार किसने बताया कि रिलीजन यहाँ जरूरी है? यहाँ कंट्री तुम्हारे पासपोर्ट के ऊपर तो रिलीजन का खाना ही नहीं है। चले आगे चलते हैं। इस वक्त इनकी कैंपेन का सबसे बड़ा पिलर कौन था? इलान मस्क था। वो खुद H1B वीजे पे आया था। वो साउथ अफ्रीका से भाईजान के कनाडा से यहाँ है। दूसरा अमेरिका चलाने वाले गूगल वाले भाईजान है सुरेंद्र पिचाई। इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आदमी सुंदर पिचाई है। गूगल के बगैर आप सांस नहीं ले सकते आज। वो भाईजान खुद H1B वीजे पर आए थे। दूसरा सेकंड जो इस वक्त मैं उनको खैर ताकतवर तो नहीं मानूंगा, माइक्रोसॉफ्ट वाले सत्या नडेला है, वो भी H1B वीजे पर आए थे। भाई किस किस को पकड़ोगे, किस किस का क्या करोगे? आगे चलते हैं। 50 इन्होंने इसके ऊपर H1B वीजे के ऊपर कैप लगा रखी है 85,000, 85,000। उनमें से 72.3% तो यूज करते हैं इंडिया। दूसरे नंबर पे 11.7% यूज करते हैं चाइनीज। इस वक्त एजेंडा ये बना दिया है इन्होंने कि ये समझते हैं कि ये इंडियन आते हैं हमारी जाबें ले लेंगे। उस नफरत में इतना आगे जा चुके हैं कि यहाँ पे एक सर्वे कराया गया है आरजू कि आपको इलीगल मैक्सिकन चाहिए या पढ़े लिखे इंडियन चाहिए। तो 82 जो हमारे जो हैं लोग अमेरिकन, उन्होंने कहा जी हमें इलीगल मैक्सिकन पसंद है इंडियन से ज्यादा। तो फिर चलवा लो उनसे कंट्री, चलाओ। मैं तो कहता हूं ये तुमको पता चलना चाहिए। इलान मस्क की अपनी कंपनी टेस्ला के अंदर 700 एम्प्लॉय जो है H1B वीजे पर हैं। खैर अब इस पे बैकफुट पे है। इस वाक्य के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट फरमाया है कि मेरी तो भाई अपनी कंपनी के बहुत मुलाजिम जो हैं, कई लोग H1B वीजे पर हैं, इट्स अ गुड प्रोग्राम, लेकिन इसको रिवाइज करेंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम मेरी नजर में जो है, इसको वीजा वार के अंदर ये इट्स नॉट वर्किंग। वो इसलिए कि जब भारत से लोग आते हैं या जहां से भी आते हैं, इस वीजे पे ग्रीन कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड के पास सिटीजनशिप होती है। ग्रीन कार्ड के लिए 20-25 साल की। और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो माइंडसेट है, आपने देखा होगा, उन्होंने आज से कुछ हफ्ते पहले इस जंग से पहले, इस खबर से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो बच्चा यहाँ से ग्रेजुएट करेगा स्कूलों से, हम उनको ग्रीन कार्ड देंगे। तो अगर ग्रेजुएट को ग्रीन कार्ड देंगे तो जाहिर है H1B वालों को भी ग्रीन कार्ड देंगे। वो तो पहले ही ग्रेजुएट होके आ रहे हैं पीछे से। लेकिन इसका होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर इन्होंने रेस और रिलीजन को इन्वॉल्व किया है, मुझे उस पर तशवीश है, गलत किया इन्होंने। विवेक रामास्वामी, मैं बहुत मुतासर हूं उनसे, उनकी तालीम से, उनकी विजन से, और उनकी एज से और उनकी परफॉर्मेंस से। और अमेरिका की मेरी नजर में खूबसूरती इसी तरह के इमिग्रेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खुद पोते हैं एक इमिग्रेंट के। इनका जो दादा था वो तो खुद बार्बर था। वो यहाँ पे आके वो रियल एस्टेट जो था उसमें इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक इमिग्रेंट को दूसरे इमिग्रेंट जो है। मुझे एक दफा एक इमिग्रेशन के ऑफिसर ने फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पे मुझे बड़ा उसने तंग करने की कोशिश की। तो मैंने उसका लास्ट नेम पढ़ के अंदाजा लगा लिया था इटालियन है। तो मैंने उसको कहा था भाई तेरे दादे में और मेरे में कुछ सालों का फर्क, मुझे इतना तंग ना करो भाईजान। आप मेरे से ज्यादा तकड़े अमेरिकन नहीं हो, क्योंकि आपका दादा यहाँ आया था और मैं आया हूँ, दोनों इमिग्रेंट थे। तो प्लीज आप अच्छी सी किताब ले लो $10 की हिस्ट्री की और अमेरिकन हिस्ट्री। बिल्कुल ऐसा ही होता सर। आपके साथ वो बहस करके पछताया ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास इतनी लॉजिक होती है। कभी बॉर्डर पे इमिग्रेशन वालों से, दूसरों से अपनी लॉ की डिग्री का टेस्ट लेता रहता है, चेक करता रहता हूँ कि मेरा नॉलेज अप टू डेट है या नहीं। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। एक दफा 2025 की बहुत बहुत मुबारकें। 2025 अच्छा साल होगा,
क्योंकि 5 हिंसा अच्छा सा, मुझे 5 और 7 और 9 ये 3, 7 और 5 मेरे फेवरेट हैं। 5 2025 अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखें, गरीब लोगों को देखें और हर एक को झुक के मिला करें, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम कहा करें। प्यार मोहब्बत के अलावा दुनिया में कुछ नहीं, खुशियां आपके अंदर मौजूद हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करें। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं एंड आई लव यू डियरली। थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद तारा साहब का पूरा डिस्कशन, उनके पॉजिटिव व्यूज और एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने बात की भारतीयों के दबदबे की, खासकर जो इंडो अमेरिकन अमेरिका में जाके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।